और दुबई में गोल्ड शॉपिंग का आपके लिए एक और टिप्स, अगला टिप्स ये है कि अगर आप इंडिया लेके जा रहे हो गोल्ड, तो दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स पर ज़्यादा आपसे चेकिंग नहीं। चलो जी, हमारी तो हो चुकी है गोल्ड की शॉपिंग। अगर आप भी दुबई में आ रहे हैं गोल्ड शॉपिंग करने के लिए, तो जैसे मैंने बताया, लो जी, बहुत दिनों के बाद आज फिर हम आए गोल्ड शॉपिंग करने दुबई में। बहुत दिनों से हमने गोल्ड शॉपिंग का, दुबई की गोल्ड सूक का कोई वीडियो नहीं बनाया था, और पहले तो हम ऑलरेडी 8-10 वीडियो बना चुके हैं, जो अगर आपको देखनी है तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारी वैरायटी दुबई के गोल्ड की, दुबई के रेट्स और बहुत सारे टिप्स भी मिलेंगे कि दुबई में गोल्ड कैसे परचेज़ करना है। तो ऐसे ही आज अपनी पर्सनल शॉपिंग के लिए भी आए हैं, और आज आपको कुछ दुबई के गोल्ड की शॉपिंग के टिप्स भी मिलेंगे और आपको बहुत सारी न्यू वैरायटी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि दुबई के जो अपडेट्स हैं, दुबई के जो अलग अलग तरह के वीडियो हैं, वो आपको मिलते रहें। तो टिप्स नंबर 1, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ले रहे हो तो हमेशा जीरो मेकिंग वाला गोल्ड लेना। तो साउथ इंडियन सा लग रहा है, इसको अलग है। टोगा पे भी बहुत अच्छा सही लग रही है, सही लग रही है, सही लग रही है, सही लग रही है, हाँ बढ़िया लग रही है, बहुत ले लेते हैं। बढ़िया लग रही है, सेट है बिल्कुल। हाँ, तो अपना एक ये है ना, 2 ये अपना है ना, 3 4 5 6 आइटम है ना, ये 6 आइटम। तो ये अपना दुबई का है, ये भी और वो तीनों इंडिया का है, ठीक है। बताओ, देखो लगा के पानी। नहीं, डाल के देखो, क्योंकि ये इसका बैक अलग है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। जो इसका रिफिल रहता है वो भी गोल्ड का रहता है। नहीं, रिफिल तो नॉर्मली होगा ना उसका। सो जी, थैंक यू वेरी मच। रितु ने मुझे नई चेन दिलवाई है अभी, मोनाको ब्रांड। तो ब्रांडेड चेन दिलवाई है 100 ग्राम की। तो क्लोजअप रितु आपको दिखा देगी। तो पुरानी चेन मैंने देखे, ये वाली चेन ली है अभी। और दूसरे टिप की बात करें तो आपको टिप बता रहा था मैं कि टिप आपका नंबर 2 ये है कि अगर आपको इंडिया का गोल्ड सेल करना है तो या तो उसी ज्वेलर को सेल करो जिससे आपने इंडिया में लिया है, और नहीं तो अगर सेल करके दुबई लेके आना है तो बेटर है कि गोल्ड को दुबई लेके आओ और दुबई में आके ही सेल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में सेल करेंगे तो INR को कन्वर्ट करना है, फिर वो एक्सचेंज रेट में भी नुकसान होगा और पुराने गोल्ड की मेकिंग जो कटेगी, जो
कटिंग करते हैं 2% से लेके 5% तक, तो उसमें भी नुकसान होगा, राइट। तो बेटर है कि या तो जिस ज्वेलर से लिया था इंडिया में उसी को सेल करो, और या फिर गोल्ड को यहाँ ले आओ दुबई, और दुबई लाके उसको सेल करो। तो यहाँ पर 2%, 4%, 5% अलग अलग नेगोशिएट करेंगे। तो अगर आपका गोल्ड 22 कैरेट का है तो, या उससे ऊपर का है तो 98% से कम में मत बेचना, सिर्फ 2% की कटिंग अलाउ करना। और बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको 95 बोलेंगे, 5% कट करेंगे, तो उसको आपने आर्ग्यू करना है, और 98% से कम में 22 कैरेट का गोल्ड आपने नहीं देना। सो ऐसा नहीं है कि ऋतु मैडम ने कुछ नहीं लिया। देखो ऋतु मैडम ने झुमके लिए हैं जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे, बरेली वाले झुमके, बरेली वाले झुमके, तो वो ऋतु मैडम ने लिए हैं। तो इनके भी ये 12,000 दिरहम के तकरीबन 3 लाख के झुमके मैडम ने आज परचेज़ किए हैं। सो ये ऋतु के झुमके हैं जो ऋतु ने लिए हैं बरेली वाले आज कैन ज्वेलर से। और एक मैडम ने लिया इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड बार। तो 24 कैरेट का गोल्ड बार जैसे कि आप यहाँ से ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और गोल्ड बार के लिए टिप नंबर 2 आपके लिए ये है कि गोल्ड बार आपने लेना है तो पैम्प वाला लेना है, जो कि स्विट्ज़रलैंड से आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको आप किसी भी कंट्री में ले जाके सेल कर सकते हैं। सो ये है 50 ग्राम का गोल्ड बार पैम्प का। तो गोल्ड बार का जो लेने का तरीका या टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि आप जो ये स्विस गोल्ड का जो गोल्ड बार है उसको आप किसी भी कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं भी ले जा सकते हो और वहाँ जाके सेल कर सकते हो। और इसका फ़ायदा एक और ये है कि अगर आप ऑफकोर्स जब एक्सचेंज कर रहे हो तो एक्सचेंज में भी आपको 99% में या 98% तक ले लेंगे आपसे जब आप उनके पास वापस लेकर आएंगे। और सर्टिफाइड होता है, इसका सर्टिफिकेट भी होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको कैश पे दे रहे हो तो कैश पे भी आपको 96% तक इसकी कैश वैल्यू मिल जाती है। और गोल्ड बार की एक और जो ख़ास बात है वो ये है कि गोल्ड बार में आपको यहाँ पर कोई वैट नहीं देना है। बाकी का जो भी हमने गोल्ड लिया उसमें हमने 5% गोल्ड की वैल्यू के ऊपर वैट भी पे किया, मेकिंग चार्ज भी पे किया, क्योंकि हमने थोड़ा सा अलग स्पेशल एक्सक्लूसिव, जैसे कि ये गोल्ड चेन हमने लिया है तो ये मोनाको की जो ब्रांड है और इसमें हमने मेकिंग चार्ज भी पे किया 30 दिरहम पर ग्राम। और जो ऋतु के झुमके हैं वो भी कलकत्ता डिज़ाइन है तो उसमें भी हमने 25 दिरहम पर ग्राम वो भी हमने मेकिंग चार्ज पे किया। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप यहाँ पर 0% मेकिंग वाला भी ले सकते हैं, जो कि सिंपल गोल्ड रहेगा, उसको डाल के आप इंडिया भी ले जा सकते हैं। और दुबई में गोल्ड शॉपिंग का आपके लिए एक और टिप्स, अगला टिप्स ये है कि अगर आप इंडिया लेके जा रहे हो गोल्ड तो दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स पर ज़्यादा आपकी चेकिंग नहीं होती है। और बेस्ट ये रहेगा कि आप गोल्ड डाल के ले जाएं। जितना भी गोल्ड है आप चेन में, कड़े में, या लेडीज़ हैं तो गले के हार में डाल के लेके जाएं, और तब आपका सेफ़ रहेगा, ज़्यादा आपसे इंक्वायरी नहीं होगी। और जो उसके बिल वगैरह हैं वो भी आप सेफ्टी से साथ में लेके जाएं। दुबई की गोल्ड शॉपिंग के बारे में एक टिप आपके लिए ये भी है कि आप हमेशा बार्गेनिंग ज़रूर करें। गोल्ड के रेट में जो आपसे मेकिंग ऊपर चार्ज की जाती है उसके ऊपर आप नेगोशिएट ज़रूर करें। कम से कम अगर 35 दिरहम, 40 दिरहम या 20 दिरहम जो भी आपको मेकिंग का चार्ज बता रहा है उसके ऊपर आप उसको 50% कम करके नेगोशिएट करें। अगर 20 दिरहम चार्ज कर रहा है तो उसको बोलो कि 10 दिरहम हम देंगे, अगर 30 दिरहम है तो 15 दिरहम हम देंगे। वहाँ से स्टार्ट करें और कम से कम पे उसको नेगोशिएट करके क्लोज करें। चलो जी, हमारी तो हो चुकी है गोल्ड की शॉपिंग। अगर आप भी दुबई में आ रहे हैं गोल्ड शॉपिंग करने के लिए तो जैसे मैंने बताया, आपको टिप्स दोबारा बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 0 मेकिंग वाला गोल्ड ले लो, या फिर आप 24 कैरेट के बिस्किट या फिर उसको बार बोलते हैं वो भी आप ले सकते हो। और अगर इंडिया लेके जा रहे हो गोल्ड को तो आप डाल के लेके जाओ ताकि सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बिल वगैरह साथ में रखो। और वैट वगैरह हमेशा एयरपोर्ट पे आप क्लेम कर सकते हो, वो आपके इंडियन अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। 5% जो टूरिस्ट वैट पे करेंगे उसका 4.85% आपको वापस मिल जाएगा इंडियन बैंक के अंदर। और अगली बात मैंने आपको बताई थी कि अगर इंडिया का गोल्ड है तो उसको आप इंडिया में जहां से बनवाया है या तो उसी बंदे को सेल करें, क्योंकि उसी को पता है कि उसने उसमें क्या मिलावट किया या क्या उसका एक्चुअल प्योरिटी है और आपने क्या रेट उसको दिया, तो उसके हिसाब से उसी को देंगे तो आई थिंक आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा। वरना अगर आपका पुराना गोल्ड है आप दुबई लाके भी एक्सचेंज कर सकते हैं। हमने भी बहुत सारा गोल्ड दुबई में एक्सचेंज किया है ऑलरेडी, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको INR to AED का जो एक्सचेंज है
उसमें भी आपका 5-7% नुकसान हो जाता है, वो आपका बच जाएगा। तो इंडिया का पुराना गोल्ड यहाँ पर लाओ और दुबई में चेंज करो। और दूसरी बड़ी बात, जैसे कि कहीं पर आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ रहा है तो मेकिंग चार्ज में नेगोशिएशन जरूर करो। 50% तक भी आप नेगोशिएशन कर सकते हो। मेकिंग चार्ज ही है जो कि आपको पे करना है, बाकी गोल्ड रेट तो वो कम नहीं होगा, वो तो आपके लिए फिक्स रहता है। और अगर आपको दुबई में पुराना गोल्ड सेल करना है तो वहां पर एक स्पाइक गोल्ड के नाम से दुकान है, उसका पता करें और वहां पर पुराना गोल्ड सेल करें, वहां पर आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा। उसके अलावा खुशबू ज्वेलर, कंज ज्वेलर, ऐसी 2 फेमस शॉप्स हैं जहां पर आपको अच्छा प्राइस मिलता है, आप बार्गेन भी कर सकते हो और वैरायटी भी वहां पर बहुत रहती है। सो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए काम आएगा जो कि दुबई में गोल्ड शॉपिंग करना चाहते हैं। तो आपका कोई फ्रेंड या आपकी फैमिली मेंबर कोई दुबई आ रहे हैं शॉपिंग के लिए, ये वीडियो उनको जरूर शेयर करना। और 5वां टिप आपको जाते जाते ये भी दे रहा हूं, अगर आप दुबई आ रहे हैं गोल्ड शॉपिंग करने के लिए तो अगर आप कम से कम 5 तोले यानी कि 50 ग्राम की गोल्ड की शॉपिंग करते हैं तो सिर्फ 50 ग्राम की गोल्ड शॉपिंग में आप इतने पैसे बचा लेंगे कि आपका दुबई आने जाने का खर्चा निकल जाएगा और बल्कि पैसे आपके पास और भी बच जाएंगे। और साथ ही अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज करने हैं तो दुबई में आपको लैपटॉप, आईफोन बहुत सस्ते मिलते हैं इंडिया के मुकाबले। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और गोल्ड की शॉपिंग दुबई से करेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट सेव कर सकते हैं। ओके गाइस, बी सेफ, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।